बहुत शुक्रिया जी मुझे मुझे दोबारा से मदऊ करने का। हमने ये आपको याद होगा कि पिछले यही मार्च अप्रैल में इसी जो है ना मसले जी पे हाँ, हमने बात की थी। तो इस साल फिर से वही मसला आ रहा है बिल्कुल। और ये है कि अभी हम 24-25 के एल नीनो के आखिरी दौर में हैं और जो है 26 का अगला एल नीनो जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो चल पड़ा है। अब इसका हुँ। जो है असर पाकिस्तान पे बहुत गहरा है जी, क्योंकि ओह! इसके 3 जो है ना चीज़ें हैं, जिसका एक तो हो गया ना क्लाइमेट चेंज, तो वो मेरा अपना सब्जेक्ट है, वो मैं पहले भी बहुत तफ़सील में बात कर चुका जी हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक आम पाकिस्तानी के लिए इसको समझना ज़रूरी है कि 3 चीज़ों पे इसका असर होगा। इसका ओके, असर मुआशी, ग़िज़ाई और तवानाई, मतलब ये अच्छा। तीनों चीज़ों पे ये इसको आप असरअंदाज़ समझ लें होगा। कि पॉली क्राइसिस बनेगा, ये असरअंदाज हुँ, होगा। मैं आपको ये बताऊं कि ग़िज़ाई तो जो है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग़िज़ाई में ये होता है जी कि जो एल नीनो है ना, वो एक तो ये कि मानसून को वो 10 से 30% तक कम कर सकती है। तो इसमें ये होगा कि पानी कम होगा। हमारे पास ऑलरेडी 30 दिन का हमारे पास पानी का मौजूद है, आप ज़ख़ीरा ज़ख़ीरा कह है। लें या कोटा कह हुँ, लें, ठीक है जी? तो अब इसका जो है पानी का कम होना, ये तीनों चीज़ों पे टच करता है। ज़राअत जो है वो हमारी जीडीपी की 20% है और ये 40% वो करती है, अपना जो है नौकरियों में कंट्रीब्यूट करती है। सो जी हाँ। ये बेसिकली अच्छा, जो है अगर कतरगामी की माज़रत 10 से सुहेल साहब, कहा तो ये जा रहा है, फोकस तो ये है कि इस बार भी बहुत शिद्दत के साथ बारिशें होंगी और का ख़तरा भी पिछले साल से ज़्यादा है। तो क्या एल नीनो में सिर्फ खुशहाली का ही एलिमेंट गालिब आता है या फिर ज़्यादा बारिशें या सैलाबी सूरत हाल भी इसमें क्रिएट हो सकती है? ये बेसिकली देखें जी, एल नीनो तो सिर्फ आपकी उसकी बात कर रहा है ना, एक फिनोमेना की। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो ये कहता है कि जी आपकी खुश्क साली और जो है ना बारिशें, ये दोनों साथ साथ होती हैं और इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमारी जो तैयारी है वो बड़ी एक मुश्किल उस अंदाज में होती है कि हमें दोनों को के लिए तैयार होना पड़ता है। हमें खुश्क सैली के लिए भी तैयार होना पड़ता है कुछ इलाकों में। हुँ, मैं जी, अगर प्रोविंसेस की बात करूं तो सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा असर होगा। इसी तरह ही अच्छा। केपी में और बारिशों का ज्यादा असर होगा। तो ये साथ साथ जब चलता है तो ये क्लाइमेट चेंज बनता है। तो ठीक। मैं जो एक चीज आपको बता रहा था कि जी जो अगर फसलों में हमारी 5 से 10% भी कमी आई ना जी, तो हुँ, इससे हमारी महंगाई पे 30 से 40% दुरुस्त। इजाफा होगा और महंगाई ही मेन चीज है। अब इसको आप अगर हुँ, उसको साथ ऐड करें जो ईरान वॉर में हो जी रहा हाँ। है, तो ये सब चीजें मल्टीप्लाई करेंगी। या इस मर्तबा ये बिल्कुल सही एक कह रहे आम हैं। नहीं होगा। अभी भी हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि जो पैटर्न है बारिशों के वो बदलने की वजह से, हवाओं के रुख बदलने की वजह से, गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से हमारी जो फसलों की बुआई है, कटाई है, वो भी काफ़ी मुतासर हो रही है। अच्छा, अगर हम बात कर लें इसी एल नीनो की, तो एल नीनो मई में हमने देखा 2023 से 2024 मार्च तक जारी रहा था। उसके बाद फिर 2024 में भी जब ये शुरू हुआ तो गर्म तरीन साल बना। 2025 में भी बारिशें रहीं, लेकिन ओवरऑल गर्मी का साल उसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन बारिशें और सैलाब की सूरत हाल पेश नज़र रही। लेकिन 2026 का साल, जो कि अभी साल चल रहा है, इसको हम क्योंकि अभी भी एल नीनो का खदशा है कि दोबारा से शुरुआत उसकी होने जा रही है, तो इसको हम गर्म और मरतूब साल कहेंगे, खुश्क साल कहेंगे, या फिर बारिशों का साल भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां भी इस पर असरअंदाज होती हैं, तो क्या बारिशें भी आगे लंबी चल सकती हैं? अगर वो भी पैटर्न आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो। जी देखें, जहां तक है ना बारिशों का ताल्लुक, ये बारिशों का ताल्लुक लंबा चलना वो एक जो है हमारा एक नॉर्मल मानसून का एक हिस्सा होता है। लेकिन इसकी शिद्दत में इजाफा होना वो मौसमियाती तब्दीली में आता है। तो इसमें आपको शिद्दत में इजाफा नजर आएगा, जिस तरह के जो है खुश्क साली की शिद्दत में इजाफा होगा। ये हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड कम हो, लेकिन इसका जो असर होगा किसान के लेवल पे, वो बहुत शिद्दत से होगा। उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है जी। मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर साल हम कहते हैं जी कि प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। हर साल हम ये कहते हैं कि जी वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी 30 से 40% पानी तो जाया होता है।
है। अब अगर हम उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम वाटर मैनेज नहीं कर सकते, अगर हम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि जो हीट रेजिस्टेंट हैं, और वो सब चीजें हम तैयारी में, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ कि हम इन सारी चीजों को, जो पॉली क्राइसिस है, इसको हम मिटिगेट कर सके। वो नहीं होगा, इससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। मैं आपको पहली प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, क्या क्या काम हो सकते हैं? वाटर रिजर्वायर्स को यकीनी बनाना, डैम्स तो यकीनी तौर पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए वक्त भी ज़्यादा दरकार है। जो जंगलों की कटाई होती है या जंगलों में आग लग जाती है, ये मामला कितना ज़्यादा इसके अंदर असरअंदाज होता है, और दरख्त लगाने से इस पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है सुहेल साहब? जी देखें, पानी का जो है ना, मैंने जैसे पहले कहा कि आपके पास 30 दिन के ज़खायर हैं, और वो भी अगर नॉर्मल जो है पैटर्न चले। अगर आपकी जो है बारिशें कम होती हैं ये एल नीनो की वजह से, तो आपके रिजर्वायर्स फिर से डेड लेवल पे जाएंगे। उससे फिर यह है कि आपकी पानी जो है दरिया सिंध में कम होगा, और डाउन स्ट्रीम तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। सिंध में बिल्कुल नहीं मिलेगा, पंजाब में भी कम मिलेगा, और उससे फिर बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 3-4 चीजें अगर हम कर लें, एक तो यह है कि पानी के इंतजाम को हम जो है खरीफ क्रॉप के लिए अगर हम इमरजेंसी प्लानिंग करें तो वो ज्यादा जरूरी है। वो हम कर सकते हैं, हम खरीफ के जो है के लिए इमरजेंसी काम कर सकते हैं। हम जो है अभी भी हम जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को फरोग दे सकते हैं, और वार्निंग सिस्टम्स भी तीसरा मेरा हिस्सा है। और फिर तवानाई की तैयारी देखें जी, तवानाई में हमें बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि हमारी 25 से 30% तवानाई जो है वो वाटर से आती है, पानी से। तो वो अगर कम हुई और फिर गर्मियों में इसकी डिमांड भी बढ़ती है, तो फिर वो आपकी जो है पीछे से फ्यूल आएगा, फ्यूल आ नहीं रहा, वो फिर आपकी जो है लोड शेडिंग भी होगी और महंगाई में भी इजाफा फिर होगा। हम देखते हैं कि भारत भी पानी बंद कर देता है, हमारे डैम भी खुश्क पड़ने लगते हैं, और फिर हम बिजली भी नहीं बना पाते, और इसी तरह से क्राइसिस जो है वो जन्म लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत को भी इनका पहले से इदराक होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी प्लानिंग की जा सके। अच्छा, हम लोग ये बचपन से सुनते रहे हैं सुहेल साहब के, जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो जहाँ पर पानी मौजूद होता है, वो दरिया हैं, समंदर हैं, नहरें हैं, वहाँ पर आबी बहारात बनकर पानी जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं। इस बार जो ये एल नीनो है, ये जब गर्मी की शिद्दत बढ़ाएगा, समंदरों के पानी गर्म होंगे, तो क्या वो आबी बहारात की सूरत में उड़ेंगे और फिर वही बारिश का एक स्पेल या उस तरह से बारिशें बरसेंगी, या फिर हीट वेव का खदशा इस गर्मी की शिद्दत से पैदा हो जाएगा? इसको किस तरह से आप नरेट करेंगे हमारे समझने के लिए, नाजरीन के समझने के लिए? जी बिल्कुल, अगर तो मैं जो है WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल उनके रिपोर्ट्स पे जाऊं, और हमारी अपनी भी रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं उन पे जाऊं तो गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। और इसमें मतलब है कि बहुत सारी जो मैं चीज़ें पहले कह चुका हूं वो होंगी, और इसमें मतलब जो है आपका मॉनसून भी जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंटेंसिटी जो है ना वो मेन चीज है। आपकी बारिशों की भी इंटेंसिटी, और आपकी जो लोकल जो होती है ना उस जगह पे, वो फिर फ्लडिंग क्रिएट कर देती है, वो एक चीज जो है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी जो रिजर्वायर्स की पोजीशन है वो बहुत ही नाकाफी है। अगर मैं इतना कहूँ कि हमारे पास वाटर स्टोरेजेस बहुत कम है, और उसमें भी जो आपकी जो हम जिस पे बहुत नाज करते हैं पुराने सिस्टम्स हैं, उनमें ऑलरेडी सिल्टेशन इतनी हो चुकी है कि ये आपको मतलब वो उसी तरह ही है जैसे कि हम पहले सुई गैस पे कहते थे कि जी बहुत गैस है, 100 साल के लिए गैस है। इसी तरह हम पानी के लिए भी कहते थे कि पानी बहुत है, लेकिन पानी हमारे पास अगर आप सही अगर मेजरमेंट्स करें, और जो कि हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है, तो पानी की हमारी बहुत जल्दी हम स्केर्सिटी में जा सकते हैं, उसकी कहत में जा सकते हैं।